हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। तो सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल का मतलब होता है जब कभी भी बॉडी में जो खराब, रिप्लेस्ड, डैमेज्ड, डेड एंड बॉर्न आउट सेल्स, यानी कि जितने भी डैमेज सेल हैं, डेड सेल हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाते हैं नए सेल बनाने के लिए। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में एक टर्म है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसका मतलब होता है जो डीएनए होता है हमारा, उसमें जो कोड लिखे होते हैं, कोड यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है कि कब टिश्यू को मरना है और कब किस तरह से कैसा काम करना है, तो उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो प्रक्रिया होती है वो सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें देखने को मिलती है। और मियोसिस मिलती है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स यानी कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवा, उनमें देखने को मिलता है। तो सेल साइकिल बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, जो सेल्स होता है वो दो फेज़ों में से होके गुजरता है। जो पहला जो फेज़ होता है उसको हम कहते हैं एम फेज़। एम फेज़ एम फेज़ यानी कि माइटोसिस फेज़। इसमें चार आते हैं, आपके चार आते हैं, पी, एम, ए, टी। पी का मतलब होता है प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और जो दूसरा जो आता है वो आता है अपना इंटरफेज। इंटरफेज में आता है पहला जी वन फेज, और उसी के साथ आता है जी जीरो फेज। फिर आता है अपना एस फेज, यानी कि डीएनए सिंथेसिस। और फिर आता है जी टू फेज। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है ये है एम फेज, माइटोसिस। और ये वाला अपना जो पार्ट है ये है इंटरफेज, सेल ग्रोथ होता है इसमें। तो पहले हम समझते हैं इंटरफेज। इंटरफेज होता है फर्स्ट गैप फेज। इसमें होता क्या है, जो सेल होता है उसका जो साइज होता है और वॉल्यूम वो बढ़ता है, ठीक है ना। द सेल ग्रो इन साइज एंड वॉल्यूम। दिस इज यूजुअली लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ। फिर आता है अपना जी जीरो फेज। जी जीरो फेज होता है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का मतलब होता है जब कभी भी जो सेल होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वो बड़ा नहीं हो सकता या फिर नहीं होना चाहिए, तो उस समय वो क्या है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है। यानी कि वो ना तो बढ़ता है और ना फिर घटता है, वो ऐसा ही रहता है। बाद में जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है उसके माध्यम से वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। दूसरा जो अपना जो आता है वो है एस फेज। एस फेज यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो इसमें होता क्या है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है ना। दो डबल मतलब जोड़े बना लेते हैं। जैसे 46 है तो ये जब डिवाइड होंगे तो 46 यहाँ पे 92 हो जाएंगे। 92 एक ही सेल में वो क्रोमोसोम है वो अपनी संख्या को डबल कर लेंगे, ठीक है ना। जो सेकंड गैप फेज होता है ये होता है देयर इज फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। जो जी टू फेज होता है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होती है सेल की, ठीक है ना। तो ये वाला जो फेज है वो तो हो गया इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक है ना। इंटरफेज सेल ग्रोथ। अब जो दूसरा अपना जो प्रोसेस है वो है माइटोसिस। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले। ये तो हो गया अपना इंटरफेज, ये वाला पूरा जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। और अब हम पढ़ेंगे एम फेज यानी कि माइटोसिस। तो अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। और इसकी एक ट्रिक है, उसको याद कर लो, PMAT। PMT के नाम से याद रख लो, PMAT। तो इसमें चार प्रोसेस है। पी यानी कि प्रोफेज, एम यानी कि मेटाफेज, ए यानी कि एनाफेज एंड टी यानी टेलोफेज। तो प्रोफेज देखते हैं पहले। तो प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं। टाइटली कॉइल्ड यानी कि बहुत ही अच्छे से पकड़ बना लेते हैं। एंड ईजियर टू सी अंडर माइक्रोस्कोप। तो वे जो आपस में जो कॉयल हो गए हैं वो तो ईजिली आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। द माइटोटिक अपरेटस अपीयर्स। दिस कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स सेपरेटेड बाय माइटोटिक स्पिंडल विच इज फॉर्म फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो होता क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये देखिए, ये है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स में से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ऐसे निकलने लगते हैं और ये माइटोटिक एपरेटस बना लेते हैं, यानी कि ये पोल्स पे आ जाते हैं। पोल्स पे ये सेंट्रियोल्स हैं वो सेल के पोल्स पे यानी कि छोर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। द सेंट्रियोल्स माइग्रेट वन टू ईच एंड ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। यानी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये पोल पे आ जाते हैं और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये भी डिसअपियर होने लगता है।
हमारा जो दूसरा जो फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज यहाँ से एम से याद रखिए, एम यानी कि मिडल, मिडल, मिडल। तो होता क्या है, पहले तो ये प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या है, ये जो सेंट्रियल्स है वो आपके पोल्स पे आ गए और इसका जो एनवेलप है न्यूक्लियर एनवेलप वो भी हट गया। अब जो प्रोफेज के बाद मेटाफेज है, इसमें क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिडल में आ जाते हैं, एम यानी कि मिडल, इस हिसाब से याद रख लो, मिडल, मिडल में आ जाते हैं और ये सेंट्रियल से ये आपस में जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर से, ठीक है ना। अब जो तीसरा है वो है एनाफेज। द सेंट्रोमियर सेपरेट्स एंड वन ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड माइग्रेट टू ईच एंड ऑफ द स्पिंडल और एज द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल शॉर्टन्स। यानी कि होता क्या है, ये जो सेंट्रियल्स होते हैं, सेंट्रियल्स, ये सेंट्रियल्स हैं, इसके जो ये ट्यूब्यूल, ये जो धागे हैं, रेसे हैं, ये क्या छोटे हो जाते हैं। छोटे होने के कारण क्या होता है, जो क्रोमोसोम पहले चिपके हुए थे इस तरह से वो आधे आधे बढ़ जाते हैं, आधा इधर चले जाता है, आधा इधर चले जाता है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमोटिड्स नाउ सेपरेटेड, यानी कि अब ये अलग हुए हैं, एनाफेज में ये अलग हुए हैं, ठीक है ना। और जो तीसरा, जो चौथा, जो सबसे लास्ट वाला फेज है वो है टेलोफेज। द माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर, यानी कि इस समय पे जो माइटोटिक स्पिंडल से जो सेंट्रियोल्स के जो धागे थे वो डिसअपियर हो गए हैं। द क्रोमोजोम अनकॉइल, जो क्रोमोजोम है वो भी अनकॉइल हो गया है। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी दोबारा से बनने लग गया है। पहली चीज़ क्या, सेंट्रियोल्स के जो माइक्रोटिक स्पिंडल्स थे वो गायब हो गए, ठीक है ना। दूसरी जो क्रोमोसोम है वो उसकी जो फॉर्म थी पहले इस तरह से थी, अब वो अनकॉइल हो गए हैं, ठीक है ना। और चौथी तीसरी चीज़ है जो एनवेलप है, ये भी बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। आखिरी जो प्रोसेस है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है मूव, मूव। जो सेल है आपस में जो मूव होंगी उनको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो जब ये सेल है, ये पहले टेलोफेज में गया, टेलोफेज में सब चीज़ हो गई, अब इनका बटना बाकी है, तो ये बटने की प्रक्रिया को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस।